राज एक छोटा सा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से समुद्र किनारे गांव नील गांव में रहता था। उसे समंदर से बहुत प्यार था। हर सुबह वो तट पर जाकर लहरों से बातें करता, सीपियां इकट्ठा करता और घंटों पानी में खेलता। एक दिन राज को एक पुरानी किताब मिली, उसके दादाजी की अलमारी में छुपी हुई। किताब का नाम था समंदर के नीचे का राज। उसमें कई रहस्यमयी बातें लिखी थीं, खोए हुए खजाने, गहरे पानी में छुपे शहर, बोलने वाली मछलियां और एक चाबी जो सिर्फ चुने हुए बच्चे को ही मिलती थी। राज का मन रोमांच से भर गया। अब उसका हर दिन एक ही ख्वाब में बीतता, समंदर के उस रहस्य तक पहुंचने का सपना। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, राज समंदर किनारे बैठा हुआ था। तभी एक सुनहरी मछली उसके पास आई और बोली, राज, तुम ही वो हो जिसे समंदर ने चुना है। तुम्हें नीचे आने का समय आ गया है। राज चौंक गया। तुम बोल सकती हो? मछली मुस्कुराई। हाँ, लेकिन सिर्फ उसे सुनाई देती है जिसे समंदर बुलाता है। मछली ने अपनी पूंछ से रेत पर एक नक्शा बनाया, एक प्राचीन मंदिर की ओर जाने का रास्ता जो समंदर की गहराई में छिपा था। राज ने तय कर लिया कि वह इस यात्रा पर निकलेगा। अगली सुबह वह एक नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ा। जैसे ही वह नक्शे में दिखाए गए स्थान पर पहुंचा, एक तूफान ने उसकी नाव को घेर लिया। राज, अगर डरोगे तो वापस चले जाओ, एक गड़गड़ाती आवाज आई। यह समंदर का रक्षक था, जिसे लहर देवता कहा जाता था। राज ने अपनी आंखें बंद की, दिल से कहा, मैं डरता नहीं, मैं सच जानना चाहता हूं। लहरें शांत हो गईं। समंदर ने उसे मंजूरी दे दी। राज पानी में डुबकी लगाकर नीचे गया और देखा एक सुंदर नीला नगर, जहां रंग बिरंगी मछलियां, जलपरी और समंदर के जीव स्वतंत्र घूम रहे थे। यह था नीला नगरी। राज को वहां की रानी मिली, रानी मोरिमा, एक बुद्धिमान जलपरी जो हजारों सालों से नगर की रक्षा कर रही थी। रानी ने कहा, तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना होगा, साहस, सच्चाई और सेवा की परीक्षा। तभी तुम इस रहस्य को जान सकोगे। पहली चुनौती थी सच्चाई की गुफा। इसमें प्रवेश करते ही राज के सामने उसकी गलतियां, डर और असफलताएं आईं। उसे अपने झूठ, अपनी छोटी चोरी, अपनी डरपोक हरकतें दिखीं। राज ने आंखों में आंसू के साथ स्वीकार किया, हां, मैंने गलती की, लेकिन मैं बेहतर बनना चाहता हूं। गुफा चमक उठी। राज पास हो गया। दूसरी परीक्षा थी एक विशाल जल दैत्य से सामना। यह दैत्य समंदर के गहराई में रहता था और आग की तरह गर्म सांस छोड़ता था। राज ने पहले डर महसूस किया, लेकिन उसने याद किया कि डर को हराना है, भागना नहीं। उसने एक चाल चली, पास की चमकदार मछलियों को इकट्ठा किया और उनके पीछे दैत्य को दौड़ाकर दूर ले गया। वो बिना लड़े बुद्धिमानी से जीत गया। तीसरी और अंतिम चुनौती, सेवा की परीक्षा। एक बड़ी जलधारा ने मछलियों के अंडों को बहा दिया था। अगर समय पर उन्हें सुरक्षित स्थान न पहुंचाया गया तो हजारों नन्ही मछलियां मर जाएंगी। राज ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जलपरियों की मदद ली, सीपियों से रास्ता बनाया और अंडों को सुरक्षित एक गुफा तक पहुंचाया। नीला नगरी गूंज उठी। राज, राज। रानी मोरिमा मुस्कुराई और बोली, अब तुम तैयार हो। ये लो चाबी, ये तुम्हें उस खजाने तक ले जाएगी जो न केवल धन का बल्कि ज्ञान और जिम्मेदारी का है। राज ने चाबी को उठाया और एक विशाल द्वार के पास गया। द्वार खुलते ही उसने देखा हजारों साल पुरानी किताबें, जल जीवन के रहस्य, प्रकृति को बचाने की विधियां और एक खास पत्थर, जल रत्न। राज वापस नीलगांव आया। सबको लगा कि वो खो गया था, लेकिन जब उसने अपनी यात्रा सुनाई तो सब हैरान रह गए। अब राज सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो समंदर का संरक्षक बन चुका था। वो बच्चों को समुद्र के महत्व के बारे में बताता, उन्हें सिखाता कि कैसे समंदर को साफ रखना है और जल जीवन की रक्षा करनी है। अंतिम संदेश, समंदर सिर्फ पानी नहीं है, वह जीवन है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वह हमारी दुनिया को संजीवनी देगा। राज, समंदर का दोस्त,